सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट सेकंड। पेपर सेकंड, टॉपिक चल रहा था आपका अनुपात रेशियो एनालिसिस। ये टॉपिक था अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। इसके मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सकल लाभ, एक तो कैलकुलेट करना है सकल लाभ अनुपात, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है परिचालन अनुपात, तीसरा आपको कैलकुलेट करना है शुद्ध लाभ अनुपात, चौथा आपको कैलकुलेट करना है स्कंदावत, और पांचवा आपको कैलकुलेट करना है चालू अनुपात। चालू अनुपात कौन सा अनुपात? चालू अनुपात। अब देखिए आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ₹25,20,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 19,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 8 लाख। अदर करेंट एसेट्स 6,60,000। फिक्स एसेट्स 14,40,000। नेटवर्क 15 लाख। डेट 9 लाख। सीएल 6 लाख। ये देखा आपको क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे सबसे पहले पूछा सकल लाभ अनुपात। देखिए नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो सकता है। किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? देखिए जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये है 25,20,000 माइनस 19,20,000। 25,20,000 में से 19,20,000 घटा दीजिए तो ये कितना आ गया? 6 लाख। तो देखिए ये आपका कितना है? 6 लाख दे रखा है इंटू 100। अब 6 लाख को 25,20,000 का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो 6 लाख में 25,20,000 का भाग देंगे 6 लाख में, तो 6 लाख डिवाइड बाई 25,20,000 इक्वल टू 23.81। 23.81
81% आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा, 23.81। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट तो हो गया। अब देखिए नंबर 2 नंबर से आपसे क्या पूछा है, परिचालन। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये फॉर्मूला। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, देखिए यहां पर आपको एक चीज तो दे रखी है, क्या 25,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अपना क्लियर है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 19,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका दे रखा है 2,40,000। 2,40,000 तो 19,20,000 में 2,40,000 का भाग जोड़ दीजिए, 19,20,000 प्लस 2,40,000 21,60,000 बताइए। 21,60,000 में आप क्या करेंगे, 25,20,000 का भाग देंगे, 81.71। तो आपका दूसरा भी कैलकुलेट हो गया। क्या कैलकुलेट हुआ, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो भी आपका क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा है, थर्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यही फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहां पर नेट प्रॉफिट आपका कैसे आएगा, आपको नेट प्रॉफिट नहीं दे रहा था, ये जो 100 और ये है कोई 25 लाख। अब देखिए नेट प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, आपका अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना देना चाहे 6 लाख, 6 लाख में से 3,60,000। देखिए यहां पे देखिए नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, आपका जीपी दे रखा है 6 लाख। 6 लाख में से 2,40,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दीजिए तो आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 आपका क्या आएगा, ये ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये 6 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,40,000 घटा दीजिए 3,60,000। अब 3,60,000 डिवाइड बाई 25,20,000 इंटू 100 इक्वल टू 14.28 आंसर आएगा। 14.29% आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आपको थर्ड नंबर क्या पूछा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फोर्थ नंबर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। क्या, तो एवरेज स्टॉक देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 19,20,000 और एवरेज स्टॉक आपका दे रखा है, कितना दे रखा है एवरेज स्टॉक 8 लाख।
तो 19,20,000 में 8 लाख का भाग देंगे। दो 2.4 टाइम्स आएगा। उसके बाद आपको 5 नंबर पूछा है, इसमें 5 नंबर करंट रेशियो। ये बटा करंट असेट्स में से क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटीज का भाग दे देंगे, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपका क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। और करंट असेट्स देखिए 7,60,000 दे देंगे, 15,60,000 हो गया टोटल, 15,60,000। इन्वेंट्री भी देगा, उसको भी जोड़ देंगे। और करंट लायबिलिटीज है 6 लाख। देखिए ये दोनों 7,60,000 और 8 लाख, 15,60,000 डिवाइड बाय 6 लाख। तो 2.6 अनुपात 2.6 अनुपात 1। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया बीकॉम पार्ट सेकंड का। क्लियर हो गया। चले आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेट से है तीसरा, COGS ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए COGS ये है 5 लाख, तीसरा 7 लाख। ये टोटल कितनी हो गई 18। तो ये बचा कितना 12 लाख प्लस ऑपरेटिंग 4,80,000। क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,20,000 लेस इंटरेस्ट 1,80,000। आ जाएगा PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,40,000। सब आपको इन्होंने बता दिया, ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इन्होंने बताया करंट एसेट्स इक्वल टू 9,75,000,
करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 6 लाख और आपकी फिक्स असेट्स 5,25,000। ये पर्सन था, पर्सन नंबर 15। देखिए पर्सन नंबर 15 दे रखा है और इन्होंने आपसे पूछा है इनपुट पर ऑपरेटिंग रेशियो पहला। ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? वही ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स इनटू 100। क्योंकि गैर निगमीय संस्था है और सेल्स दे रखी है तो आप यहां क्या लेंगे? सेल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेल्स। तो आप इधर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS इनकी दे रखी है 18 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 4,80,000। क्लियर हो गई बात? तो ये टोटल कितना होगा? 22,80,000। तो यहाँ पे देखिए 22,80,000 डिवाइड बाय सेल्स से कितना? 30 लाख इनटू 100। 22,80,000 डिवाइड बाय 30 लाख। %, ये आ गया आपका 76%। नंबर 2 देखिए एक क्लियर हो गया। नंबर 2 पे क्या पूछा है इन्होंने? परीक्षा में ला दिया। नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना है? दे रखा है। कितना दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 7,20,000 पर्सन में दे रखा है। सेल्स है 30 लाख इनटू 100। तो 7,20,000 में 30 लाख का डिवाइड कर देंगे। 24%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होगा? COGS बटा एवरेज स्टॉक। अब देखिए COGS दे रखा है कितनी? 18 लाख। वहां दे रखी है 18 लाख। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए और डिवाइड किसका करना है? 2 का डिवाइड। 5 लाख और 7 लाख देखिए 6 लाख। तो 6 लाख का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके कितने कैलकुलेट हो गए? 3 फॉर्मूले तो कैलकुलेट आपके आसानी से हो गए। एक तो कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब आपको पर्सन में क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है असेट्स टर्नओवर रेशियो, संपत्ति आवर्तन का। असेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए इसका फॉर्मूला होगा COGS बटा या सेल्स बटा असेट्स। असेट्स सारी असेट्स आ जाएंगी। तो देखिए टोटल असेट्स देखिए
यहाँ पर एक सीओजीएस तो कितना हो गया 18 लाख, कितना हो गया 18 लाख दे रखा है ना ये सीओजीएस, ये लो 18 लाख। अब असेट्स भी दे रखी है, ये जोड़ लो दोनों को, 975 और 6 लाख, 15,75,000, ओ सॉरी 975 और 525, 9 और ये 10 15 लाख, 15 लाख आपकी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ लो तो ये आ गया आपका 15 लाख। 18 लाख में 15 लाख का डिवाइड कीजिए 1.2 टाइम्स आ रहा है आपका 1.2 टाइम्स। और 5 नंबर आपसे पूछा है इन्होंने, 5 नंबर पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाया था, पीवीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब पीवीआईटी किसे बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बोला जाता है, और ये आपका कितना है 7,20,000 इनटू 100। अब यहां पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, 975 और देखिए 9,75,000 प्लस 625 माइनस, इसको कर देंगे करंट लायबिलिटी, सूत्र लिखा है क्या है 6 लाख इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 9 लाख। आप 9 लाख का डिवाइड करेंगे 7,20,000 में तो 80% आ जाएगा, 7,20,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, 80% आपका आंसर है 80। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 14 नंबर का, 15 नंबर का। और 15 नंबर के क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें करा दी आपको। पहला करा दिया ऑपरेटिंग रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, चौथा रिटर्न ऑन असेट्स टर्नओवर रेशियो, पांचवा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें ए शेयर होल्डर फंड, ए बी शेयर कैपिटल प्रेजेंट एंड सरप्लस 4 लाख 1,16,000 नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें दे रखा है 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर कितने 2 लाख। उसके बाद थर्ड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में ए है
ट्रेड पेएबल्स और बी है अदर करंट लायबिलिटीज। 1,20,000 और 4,000 टोटल आपका है 8,40,000। 8,40,000। क्वेश्चन नंबर 16 में बैलेंस शीट मैं क्वेश्चन नंबर 16 उतार रहा हूँ, क्या क्या पूछ रहा है वो आपको यहाँ इसमें कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने दे दिया सेकंड प्रायोरिटी असेट्स। असेट्स और असेट्स में दिया है इन्होंने नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में ए फिक्स एसेट्स, इसमें प्लांट है और एक आपकी गुडविल है। गुडविल 3,02,40,000, 3,02,40,000। उसके बाद करंट एसेट्स 2, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ए, बी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश, डी प्रीपेड एक्सपेंसेस। 1,60,000, 90,000, 34,000, 16,000। तो टोटल आ गया 8,40,000। ये पर्सन नंबर 16 दे रखा है, आपको दे दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। देखिए और दे दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 8 लाख इक्वल टू 4,80,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 8 लाख। ये पर्सन दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 4,80 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख। देखिए आपको सबसे पहले इन्होंने पूछा है चालू रखना सीए, पहला नंबर 1 करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होगा सीए बटा सीएल, सीए बटा सीएल। तो देखिए सीए यहां पर देखिए इनका योग होगा ये, तो ये क्या होगी आपकी सीए जोड़ दीजिए 1,60,000, 90,000, 90,000 प्लस 34 प्लस 16 3 लाख। तो ये तो कितनी आ गई 3 लाख। देखिए अब करंट लायबिलिटीज है वो ये है। देखिए करंट लायबिलिटी 2,24,000 करंट लायबिलिटीज कितनी है 2,24,000 2,01,24,000। इसमें भाग दे दीजिए 3 लाख में किसका भाग देंगे 1,24,000 डिवाइड बाय 1,24,000। 2.42 तो ये आपका आ रहा है 2.42 नंबर 2। नंबर 2 क्या पूछा है आपसे, नंबर 2 में पूछा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या था क्विक एसेट्स या लिक्विड बटा सीएल करंट लायबिलिटीज। तो देखिए ये तो आपकी करंट लायबिलिटीज तो आपकी हुई है 1,40,000 1,24,000 ठीक है। और लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सीए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। सीए आपकी थी 3 लाख माइनस कितना करेगा इन्वेंट्री 1,60 प्लस 16 घटा लीजिए 1,60 और 16 तो 3 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 16,000 1,24,000
इसका आंसर आएगा 1:1। देखिए दो कैलकुलेट हो गए, करंट रेशियो कैलकुलेट हो गया, लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट हो गया, 1:1। अब पूछा आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एसटीआर, थर्ड नंबर, एसटीआर इक्वल टू COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 4,80,000 और एवरेज स्टॉक, देखिए एवरेज स्टॉक तो इन्वेंटरी कितना है 1,60,000। ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं तो 3 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स। फिर चौथे नंबर पे क्या पूछा है इन्होंने? चौथे नंबर पे पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए 4 नंबर एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 365। 365 के लिए बोल रहा है तो 365 अज्यूम कर लेंगे। अगर परसेंट 360 के लिए बोल रहा है तो 360 डे अज्यूम करेंगे। तो देखिए एवरेज रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा आपका 90,000 और ये आ जाएगा 8 लाख और इनटू 365 इक्वल तो 90,000 डिवाइड बाई 8 लाख इनटू 365 तो ये आ जाएगा 41 डेज, 41 डेज आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तीनों चीज बता दी मैंने। तीनों चीज आपसे पूछी क्या क्या थी? देखिए एक तो इन्होंने पूछा था करंट रेशियो, करंट रेशियो होगा, 4 चीज पूछी, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन।